हेलो फ्रेंड्स, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे किचन टिप्स लेकर आई हूँ। हमारा बहुत सारा सामान बेकार पड़ा होता है जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन अगर हम उनको दोबारा सदुपयोग में लाएं तो बहुत अच्छे तरीके से वो हमारे काम में आ सकता है और हमारा बहुत सारा पैसा भी बचा सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि हम अपने बेकार सामान को किस तरह से दोबारा उपयोग में ला सकते हैं और साथ ही अपने घर में जो हमारा सामान ख़राब हो रहा है उनको किस तरह से हम रखें जिससे हमारा सामान सुरक्षित रहे, हमारा पैसा भी बचे और हमारा बहुत सारा समय भी बचे। तो चलिए अपने पहले टिप्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये हमारा तेल है, इसमें मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, पकौड़ियाँ बनाई थी और इस तरह से कुछ इसमें जो पूड़ियों का जो आटा होता है वो नीचे तली पर जम गया, साथ ही पकौड़ियों के जो टुकड़े रह जाते हैं वो भी इसमें रह गए। तो ये अगर हम छानेंगे छलनी से तो उतना साफ़ नहीं होगा, तो इसको मुझे पूरी तरह से छानना है। तो इसको छानने के लिए मैं बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताऊंगी कि आप इस तेल को दोबारा किस तरह से छान कर उपयोग में ला सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक छोटी हमें स्टील की छलनी लेनी है और साथ ही लेनी है हमें कॉटन। तो कॉटन को हमें इस तरह से फैला कर थोड़ा सा पतला कर लेना है। ये थोड़ी सी मोटी कॉटन है, इसको हम इस तरह से फैला लेंगे और फैलाने के बाद हम इसको चलनी में इस तरह से लगा देंगे कि हम जो हमारी चलनी है ना वो पूरी तरह से इसमें कवर हो जाए। तो देखिए, मैंने इस तरह से इस कॉटन को फैला दिया। फैलाने के बाद चलनी में इस तरह से रख दिया है और रखने के बाद हम तेल को धीरे धीरे करके इस चलनी में छानेंगे। तो छानने से क्या होगा, जो भी इसकी तली पर गंदगी बैठी हुई है तेल की, जो आटा कभी कभी जमा रह जाता है तेल में, अगर हम चलनी से छानते हैं तो छनता नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरह से इस तेल को छानेंगे तो हमारा जो तेल है एकदम पहले जैसा साफ़ सुथरा और बहुत ही क्लीन हो जाएगा। तो देखिए, मैंने धीरे धीरे करके इस छलनी में इस तेल को छाना है और ये बहुत ही धीरे धीरे छना है क्योंकि इसमें कॉटन लगी हुई है। तो हम इस तरह से छलनी को हिलाते हुए धीरे धीरे इस तेल को छानेंगे जिससे हमारा सारा तेल ना धीरे धीरे छन जाए और जो इसकी गंदगी है वो रुई के अंदर आ जाए। तो देखिए, मैंने इस तरह से धीरे धीरे करके पूरा तेल छान लिया है। क्या होता है ना कि हम पूड़ी पकौड़ियाँ या कुछ भी बनाते हैं, तेल अधिकतर हमारा ख़राब हो जाता है, तो हम उसको सोचते हैं कि इसको हम किस काम में लें। कभी कभी हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन हमें तेल को इस तरह से फेंकना नहीं चाहिए। हम इस तरह से कॉटन को लगा कर चलनी में तेल को छान सकते हैं। तो इस तरह से हमारा तेल जो है दोबारा से उपयोग में लाने लायक हो जाएगा और बहुत साफ़ हो जाएगा। तो देखिए, मैंने धीरे धीरे करके इस चलनी से सारे तेल को छान लिया है और जो पीछे से रह गया उसको चम्मच से इस चलनी में कर लिया है। और करने के बाद हम इस तेल को देखेंगे तो आपको लगेगा ये तेल पहले जैसा लग ही नहीं रहा, एकदम साफ़ हो गया है। जो पहले जैसा काला काला तेल हो गया था, जिसकी तली पर थोड़ा सा आटा जमा हुआ था और पकौड़ी या पूड़ी जो भी हम बनाते हैं उसके टुकड़े रह गए थे, वो बिल्कुल साफ़ हो गए और तेल एकदम इतना बढ़िया छन के साफ़ सुथरा हुआ है जैसा हम बाज़ार में नहीं ख़रीद के लाते हैं, जब हम इस्तेमाल ही नहीं करते उसी तरह का तेल ये हो गया। देखिए, गंदगी कितनी अच्छे से इसमें से निकल कर साफ़ हो गई है। तो देखिए कितना अच्छा ये तेल हो गया। मैं आपको चम्मच से निकाल कर दिखाती हूँ। तो तेल बिल्कुल साफ़ हो गया। तो आपका तेल या घी जो भी है कभी ज़्यादा ख़राब हो जाए, उसमें ज़्यादा गंदगी हो जाए, तो आप इस तरह से चलनी में कॉटन लगाकर अपने तेल को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर सकती हैं, उसको छान सकती हैं। तो देखिए, एकदम ट्रांसपेरेंट चम्मच में तेल लग रहा है। तो इस तरह से आप तेल को कभी मत फेंकिएगा। इस तरह से अपने तेल को दोबारा से आप उपयोग में ला सकती हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, बहुत मच्छर इस समय होते हैं और हाथ पर काट लेते हैं, इस तरह से लाल लाल निशान हो जाते हैं और स्किन है ना थोड़ा सा सूजन भी आ जाती है। तो बहुत ही सरल तरीका है, कोई भी आप जेल ले लीजिए, जो जेल होते हैं ना जो हम दर्द में लगाते हैं, तो वो जेल ले लीजिए और ज़रा सा जेल आप अपने हाथ पर इस तरह से रब कर दीजिए। तो आपके हाथों की जो जलन है, जो दर्द है और जो खुजली है ना, इतनी खुजली मचती है मच्छर जब काटते हैं, तो वो खुजली तुरंत दूर हो जाएगी और साथ ही जो उसमें सूजन आ जाती है मच्छर काटने वाली जगह पर, लाल लाल रैशेस जैसे पड़ जाते हैं, वो रैशेस भी दूर हो जाएंगे और खुजली तो तुरंत लगाते ही दूर हो जाएगी।
तो इस तरह से आप कोई भी जेल लगा लीजिएगा, जो हम दर्द पे लगाते हैं वो जेल। तो आपका जैसे मूव होती है या आयोडेक्स होती है, किसी तरह का भी जेल या मूव या आयोडेक्स आप लगा सकते हैं। आपके हाथों में जो मच्छर काटा हुआ होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सारी जलन ख़त्म हो जाएगी, सारी सूजन ख़त्म हो जाएगी। तो अगली बार जब भी आपको मच्छर काटे आप ये जेल ज़रूर लगाइएगा, आपकी हाथ की सूजन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये हमारी धागे की रील है। और जब हम अक्सर कुछ सिलते हैं तो जो धागे का किनारा होता है ना, वो हमें मिलता ही नहीं है। इस तरह से हम रील को रगड़ते रहते हैं, हमारा टाइम कितना सारा वेस्ट हो जाता है। तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीका, बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी कि आप अपने रील के धागे को तुरंत किस तरह से निकाल सकते हैं कि जिससे आपका बहुत सारा समय बच जाए। तो कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ बिंदियाँ लेनी है। जो बिंदी हम अपने माथे पर लगाते हैं वही बिंदी हमें लेनी है। तो बिंदी को लेने के बाद हम ये धागे का एक सिरा निकाल लेंगे। देखिए मैंने ये रील उठाई है और इसका जो धागे का सिरा है ना, जहाँ से धागा शुरू होता है, उस धागे पर हम इस बिंदी को लगा कर और इस तरह से चिपका देंगे। देखिए जी मैंने चिपका दिया है। और चिपकाने के बाद जब भी आपको अपने कोई भी मशीन में धागा डालना है या सुई में धागा डालना है, आपको धागा निकालना है, तुरंत बिंदी को छुटाइएगा तो देखिए धागे का सिरा आपके हाथ में इस तरह से आ जाएगा। ये बहुत अच्छा सा तरीका है। बहुत परेशान होते हैं हम लोग, धागा निकालने में मिलता ही नहीं है, ऐसा चिपक जाता है क्योंकि धागा इतना पतला होता है। तो देखिए मैंने ये सारी रील में एक एक करके इसके जो धागे का सिरा है उस सिरे पर एक बिंदी चिपका दी है। तो आपको कभी भी अपने धागे पर बिंदी लगा दीजिए तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप तुरंत इसका सिरा निकाल लेंगे और अपनी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारी रील्स पर इस तरह से बिंदियाँ लगा दी हैं और ये बहुत आसान तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है कि कभी कभी हम लोगों को बहुत सिलाई करनी पड़ जाती है या हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना समय इस धागे को निकालने में लगाएं। तो अगर हमारे धागे पर या हमारी रील्स पर इस तरह से बिंदियाँ लगी हुई होंगी तो हम तुरंत उस बिंदी को हटाएंगे और हटाकर उस धागे को हम अपनी सुई में पिरो लेंगे या हम अपने मशीन का भी काम कर लेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीका है। बिंदियाँ सबके घर में होती हैं। जब भी कभी आपको फुर्सत हो आप अपने धागे के सिरे पर इस तरह से बिंदी लगा दीजिएगा और रख दीजिएगा और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप तुरंत बिंदी छुटाइएगा और अपनी रील्स को इस तरह से काम में ले लीजिएगा। ये इतनी अच्छी टिप्स है कि मुझे तो बहुत ही अच्छी टिप्स लगी और मैंने अपने धागे पर सभी पर रील्स पर ये बिंदियाँ चिपका दी हैं। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी मैं सिलने बैठती हूँ तो इस तरह से उन पर बिंदी लगाकर तुरंत मेरा काम हो जाता है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये हमारे चश्मे हैं। अक्सर हम लोग सफ़र करते हैं या हमारा चश्मा काफ़ी दिन तक रखा रहता है, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इस तरह से उनमें चिकनाई है, उसमें गंदगी जमा हो जाती है और अगर हम इसको धुलते भी हैं ना तब भी कुछ स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो बहुत सरल तरीका है इसको साफ़ करने का। कुछ नहीं करना है, आपको केवल टैल्कम पाउडर लेना है और टैल्कम पाउडर को इस तरह से इसके ग्लासेस पर आपको डाल देना है और डालने के बाद कोई भी सॉफ्ट कपड़ा लेकर आपको इस पर धीरे धीरे मलते हुए इस तरह से साफ़ करना है कि आपके चश्मे की जो भी चिकनाई होती है या जो भी धूल मिट्टी जमा हो जाती है रखते रखे वो सब साफ़ हो जाएगी और आपका चश्मा एकदम नया जैसा हो जाएगा। तो देखिए मैंने एक चश्मे पर इस तरह से टैल्कम पाउडर डाला है और टैल्कम पाउडर डालने के बाद मैं किसी सॉफ्ट कपड़े से इस तरह से उसको साफ़ करूँगी कि चश्मा जो है एकदम साफ़ हो जाएगा और जो उसके लेंसेज हैं वो एकदम चमकदार हो जाएंगे। बहुत गंदे हो जाते हैं, हम लोग को देखने में भी परेशानी होती है। तो इस तरह से अगर हम चश्मे को साफ़ करेंगे आपको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको साबुन की ज़रूरत पड़ेगी। बस कुछ नहीं करना है, जब भी आपका चश्मा गंदा हो आप टैल्कम पाउडर लीजिएगा, चश्मे पर डालिएगा और डालने के बाद आप अपने चश्मे को किसी भी सॉफ्ट कपड़े से इस तरह से रगड़ दीजिएगा तो आपका चश्मा एकदम नया जैसा हो जाएगा। तो आपका चश्मा कभी भी गंदा हो, चिकना हो, कभी कभी हम पर्स में डाल लेते हैं चश्मे को ऐसे ही बगैर कवर के, तो हमारे चश्मे में क्रीम लग जाती है या कोई भी गंदगी जो पर्स में होती है वो चिपक जाती है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम चश्मे को धुलें और धुलने के बाद फिर उसको सुखाने के लिए भी हमें टाइम चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस पाउडर डालिएगा और पाउडर डालने के बाद आप किसी भी सॉफ्ट कपड़े से चश्मे को साफ़ कर लीजिएगा। आपका चश्मा एकदम क्लीन हो जाएगा, बहुत ही साफ़ आपको दिखने लगेगा। ये बहुत ही अच्छा टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये हमारा गुड़ है। हम जब गुड़ को रखते हैं तो हमारा गुड़ कुछ चिपचिपा सा हो जाता है
और इतना अजीब हो जाता है उसको खाने का मन ही नहीं करता है। तो मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी कि आप अपने गुड़ को इस तरह से रखेंगे कि आपका गुड़ जो है एकदम सूखा रहेगा, ना वो चिपचिपाएगा और ना ही उसमें गीलापन आएगा। तो सबसे पहले हम गुड़ को तोड़ते हैं। तो गुड़ को तोड़ने के लिए हमने ये छीलने वाला चाकू लिया है। बहुत सरल तरीके से इससे एकदम सारा गुड़ जो है टूट जाएगा। गुड़ को तोड़ने में भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब हम गुड़ को तोड़ते हैं हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, चाकू को लेकर हमें इसके सिरे से इस तरह से इसको तोड़ना है। तो देखिए तुरंत चाकू लगाते ही सारा गुड़ जो है टूटने लगा। ये बहुत अच्छा तरीका है गुड़ को तोड़ने के लिए। तो देखिए मैंने इस तरह से इस चाकू से सारे गुड़ के टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। अब इन टुकड़ों को हम इस तरह से रखेंगे कि हमारे गुड़ में बिल्कुल भी चिपचिपापन भी नहीं आएगा और ना ही इसमें गीलापन आएगा। गुड़ बहुत ही स्वादिष्ट होता है और जाड़ों में ये हमारे खाने को बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट करता है। हमें खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाना चाहिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये इसकी तासीर भी गर्म होती है। तो गुड़ जाड़ों में बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है, सभी लोग इसको खाना पसंद करते हैं। तो गुड़ रखने के लिए हमने जो भी बर्तन लिया है उसमें हम एक नैपकिन को, पेपर नैपकिन को इस तरह से फोल्ड करके बिछा देंगे। उसके बाद हम गुड़ के टुकड़ों को इस तरह से रख देंगे और इस तरह से पेपर नैपकिन रखने से गुड़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही इसमें चिपचिपापन आएगा। आप इसको बहुत दिनों तक इसी तरह से रख सकते हैं और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आप गुड़ को खा सकते हैं। गुड़ में बिल्कुल भी गीलापन, सीलपन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से गुड़ रख दिया। गुड़ के ऊपर भी हमें एक टिश्यू पेपर रख देना इस तरह से मोड़ कर, कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप ढक्कन खोलिएगा और गुड़ खाइएगा, उसके बाद फिर इसी तरह से रख दीजिएगा। आपका गुड़ बिल्कुल भी सीलेगा नहीं। ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद ये हमारी कपड़े टांगने वाली क्लिप है। अक्सर इनका जो एक लोहे का जो छल्ला जैसा होता है ना, वो निकल जाता है। उसके बाद हमारी ये क्लिप जो है बेकार हो जाती है, हम इनको फेंक देते हैं। इनको मत फेंकिएगा, ये भी हमारे काम में आ जाएंगी अगर हम इनको सही तरह से उपयोग में लाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें कुछ रबड़ बैंड की ज़रूरत पड़ेगी और जो इसका आगे का सिरा होता है ना, जहाँ से ये क्लिप बनती है, उस सिरे पर हमें इस रबड़ बैंड को इस तरह से देखिए लगा देना है। इसको 3-4 फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद जो हमारी क्लिप है ये फिर पहले जैसी हो जाएगी। जैसे पहले टाइट थी उसी तरह से देखिए मैं इसको आपको करके दिखाऊंगी। देखिए कितने अच्छे से ये पहले जैसी हो गई। इसमें जो छल्ला खो गया था, ये रबड़ बैंड उस छल्ले का काम करेगा। तो देखिए मैं आपको कपड़ा इस पर लगा के दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने चिमटी से ये कपड़ा टांग दिया है, तो बिल्कुल भी कपड़ा नहीं निकला है। और देखिए जैसा क्लिप पहले की तरह थी ना, उसी तरह से ये क्लिप हो गई है। तो जब भी आपकी क्लिप में से ये छल्ले निकल जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको रबड़ बैंड लगा देना है और आपकी जो क्लिप है बिल्कुल पहले जैसी हो जाएंगी। तो देखिए मैं दूसरी क्लिप में भी ये रबड़ बैंड लगा दूंगी और रबड़ बैंड लगाने के लिए हमारी चिमटियाँ जो है पहले जैसी हो गई। मैं इसमें कपड़ा टांग के आपको दिखाया है, बिल्कुल भी कपड़ा नहीं गिरा है, ये बिल्कुल पहले जैसी टाइट हो गई। तो अगली बार जब भी आपके छल्ले खो जाएँ चिमटियों में से, तो आप इनको मत फेंकिएगा, आप इसमें कुछ मत कीजिएगा, बस केवल रबड़ बैंड लगा दीजिएगा। और देखिए कितने अच्छे से ये कपड़े को पकड़ रही है। तो आपकी जो क्लिप होती है ना, आप उनको फेंक देते हैं, बिल्कुल मत फेंकिएगा। ये बहुत अच्छा सा टिप्स है, आपके बहुत सारे पैसे बचाएगा, क्योंकि कहाँ तक आप छल्ले खोने पर क्लिप को फेंकती रहेंगी। इस तरह से रबड़ बैंड बांधकर इनका आप दोबारा से उपयोग कर सकती हैं। इस टिप्स को ज़रूर आजमाइएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये हमारे छोटे वाले शीशे हैं जो हम अक्सर अपने पर्स में रखते हैं, कहीं सफ़र में जाते हैं बैग में डाल लेते हैं। जब बैग में हमारे ये पड़े रहते हैं, इस्तेमाल करने के बाद जब हम कहीं से घूम कर आते हैं, शादी ब्याह आजकल चल नहीं है, शादियों से आते हैं, तो ये इतने गंदे हो जाते हैं, इन पर क्रीम व्रीम चिपक जाती है। तो हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा हमें लेना है पेस्ट, और पेस्ट हमें ज़रा सा बस इस तरह से शीशे पर लगा देना है। तो देखिए मैंने दोनों शीशे पर ये पेस्ट लगा दिया है और पेस्ट लगाने के बाद एक सूती कपड़े से हम इसको पोंछ देंगे। जो कोलगेट होता है, जो भी पेस्ट होता है, जो भी आप इस्तेमाल करती हैं पेस्ट को, उस पेस्ट से शीशा बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ होता है और शीशे में बहुत अच्छी सी चमक आती है। तो कभी भी आपके शीशे गंदे हो, आप पेस्ट से और एक कपड़े से रगड़ कर अपने शीशे को साफ़ कर सकती हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से कपड़े से शीशे को रगड़ा, कितना साफ़ शीशा हो गया। और ये भी छोटा सा शीशा मेरे पर्स में पड़ा रहता है, ये भी गंदा हो गया। इसको
इसको भी मैं साफ़ करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए पेस्ट से रगड़ने के बाद ये शीशा कितने अच्छे से साफ़ हो गया, जैसे पहले नहीं था उसी तरह से हो गया। तो कभी भी आपके शीशे गंदे हो आप इस तरह से उनको साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी टिप्स है। बहुत छोटे छोटे से शीशे हैं और बहुत काम के होते हैं। सफ़र में अक्सर हम इन्हीं से काम लेते हैं, बड़े शीशे तो लेके नहीं आ सकते, छोटे छोटे शीशे हमारे बहुत काम के होते हैं। तो देखिए कितना साफ़ इस शीशे से चमक रहा है। तो इस तरह से आप अपने छोटे शीशों को पेस्ट से साफ़ कर सकती हैं। बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये हैं हमारी मिठाइयों की छोटी छोटी सी डिब्बे। अक्सर इन डिब्बे में हम लोग प्रसाद लाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं और डिब्बों को फेंक देते हैं। तो आपको पता है कि इन डिब्बों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन में रख सकते हैं और कोई भी हम किचन में इनमें सामान रख सकते हैं। तो मैं इसमें रखूँगी पेपर नैपकिन। पेपर नैपकिन का बॉक्स जो होता है खुला रहता है, तो उसमें छिपकली चली जाती है या फिर उसमें धूल मिट्टी भर जाती है। तो इस तरह से आप बॉक्स में अपने पेपर नैपकिन को रख सकती हैं। ये एकदम साफ़ रहेंगे, इनमें धूल मिट्टी भी नहीं आएगी। जब भी आपका बॉक्स गंदा हो जाए आप इनको फेंक दीजिए, क्योंकि इस तरह से बॉक्स हमारे घर में आते ही रहते हैं। तो ये बहुत काम का बॉक्स है तो छोटा लेकिन है बहुत काम का। इस तरह से आप अपने नैपकिन्स को या किचन में जो भी आपके छोटी मोटी सामान आप उसको इनमें रख सकते हैं। इस तरह से आप बॉक्स को अपने काम में ला सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स है। आपको सारे टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही आप कौन से शहर से हैं ये भी मुझे बताइएगा। मैं आपका नाम अपने वीडियो में ज़रूर लूँगी। और साथ ही आपको अगर कोई भी टिप्स आते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी वीडियो में आपके टिप्स को ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।